अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर, हाउ आर यू? ओके, आज हम अपने चैप्टर नंबर 5 की थ्योरी पढ़ेंगे, जो कि सबसे पहले टॉपिक है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। ठीक है, ये आपकी थ्योरी 3 टॉपिक पर मुश्तमिल है, CPI, SPI एंड WPI। तो ये तीनों के तीनों आपको MCQs में भी आ जाते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी। सबसे पहले हम फर्स्ट थ्योरी पढ़ते हैं, वो है CPI। CPI स्टैंड फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। यह आपका MCQs भी आता है। CPI स्टैंड फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, वो यहाँ से यहाँ तक है। CPI इज़ कंस्ट्रक्टेड टू मेजर द एग्रीगेट चेंज इन द कॉस्ट ऑफ अ फिक्स बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड एट करंट prices with its costs at a given period called the base। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ से देखें, एग्रीगेट चेंज का मतलब है टोटल तब्दीली इन द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब है कि CPI में हम ख़ास अशिया और ख़िदमात को ही मैयर करते हैं। वो ख़ास अशिया और ख़िदमात की तादाद है 464, यानी कि ये जो चीज़ें हैं 464 गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जस्ट इनकी जो तब्दीली है वो सिर्फ हम CPI में मैयर करते हैं। ठीक है, और वो क्या होती है जी, करंट प्राइसेस पर, यानी उस वक्त उसके क्या प्राइसेस थे एट अ गिवन पीरियड कॉल्ड द बेस। आपको एक ख़ास ईयर दिया जाता है जिसे बेस पीरियड कहते हैं। आपको पता है, जैसे मैं आपको कहती हूँ 1920, अब आपने 1920 के अंदर वो जो ख़ास अशिया और ख़िदमात हैं, जो हमारी बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लिखा हुआ है ना, 1920 में उसकी जो करंट प्राइसेस थे उसमें क्या तब्दीली आई हैं, ये मैयर करते हैं। ठीक है, एक ख़ास ईयर में ख़ास अशिया की जो प्राइस में, करंट प्राइसेस में जो तब्दीली आती है, उस चीज़ को मैयर किया जाता है, इसे बोलते हैं CPI। अच्छा, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। ये इसका दूसरा नेम है कि CPI का दूसरा नाम क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। ये आपका MCQs भी आ जाता है, तो आपने ये भी याद रखना है कि CPI और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स एक ही चीज़ है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अब ये है जी SPI। SPI का मतलब है सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स नंबर। ठीक है, ये स्टैंड फॉर में आता है, तो SPI स्टैंड्स फॉर सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर। SPI इज़ कैलकुलेट इन द सेम वे विद द सेम फार्मूला एज द CPI। ये बिल्कुल CPI ही की तरह कैलकुलेट किया जाता है और फार्मूला भी सेम है, लेकिन इसमें और CPI में क्या फ़र्क है, SPI में जस्ट 46 अशिया है और जबकि CPI में 464 अशिया हैं। ठीक है, वो जो मैंने आपको बताया था ना, स्पेसिफिक बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो SPI में वो जस्ट 46 अशिया हैं और इसमें क्या है, 464 हैं, बस ये डिफरेंस है। अब रह गया जी WPI। WPI का मतलब है होल सेल प्राइस इंडेक्स नंबर। दिस इंडेक्स इंडिकेट्स चेंज इन द प्रोड्यूसर सेलिंग प्राइस। अब होल सेल प्राइस में हम किस चीज़ की चेंजेस को इंडिकेट करते हैं, प्रोड्यूसर सेलिंग प्राइस, यानी कोई भी कंपनी अपनी चीज़ को बनाकर जो फ़रोख्त करते वक्त पैसे लेती है, उस चीज़ में जो तब्दीली आती है उसका नाम है WPI, यानी होल सेल प्राइस इंडेक्स नंबर। इट इज़ नॉट एन इंडिकेटर ऑफ होल सेल प्राइजेज एज द नेम इंडिकेट, यानी जैसा कि नाम से ज़ाहिर है होल सेल प्राइजेज इंडेक्स नंबर, तो ये होल सेल प्राइस इंडेक्स नंबर की चेंजेस को नहीं देखता, बल्कि क्या करता है, प्रोड्यूसर्स के सेलिंग प्राइस को देखता है। तो आपने इसमें ये फ़र्क रखना है कि ये होल सेल प्राइस नहीं है, बल्कि ये बेसिकली प्रोड्यूसर सेलिंग प्राइस को देखता है। तो आज की हमारी थ्योरी ये इतनी ही थी। 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आपने ये अच्छी तरह से तैयार करने हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।